स्टूडेंट, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इंडेफिनिट इंटीग्रल। आज के वीडियो में अपन इंडेफिनिट इंटीग्रल यानी अनिश्चित समाकलन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि अनिश्चित समाकलन जो होता है वो मेरा किस तरह से डिफाइन होता है और किस तरह से इसकी जो वैल्यूज है वो यहाँ पर अपन निकालते हैं। तो देखिए, जब अपन ने डेफिनेट इंटीग्रल यानी निश्चित समाकलन की बात की थी तब उसके अंदर अपन क्या करते हैं, लिमिट्स को अप्लाई करते हैं। ये चीज़ अपन से अच्छे से इस चीज़ को जानते हैं, ठीक है। लेकिन इंडेफिनिट इंटीग्रल की जब अपन बात करते हैं तो उसके अंदर क्या नहीं होती है, जो उसकी लिमिट होती है वो डिफाइन नहीं होती है। अब इसके लिए कॉम्प्लेक्स के अंदर इस चीज़ को एक अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, उसको यहाँ पर अपन देखेंगे। पहले अपन इसकी डेफिनेशन देखेंगे और फिर इसके लिए एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है उसको भी यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अनिश्चित समाकलन है या इसको बोलते हैं पूवर्ग या प्रति अवकलज। ठीक है, पूवर्ग या प्रति अवकलज भी इसको बोलते हैं और अनिश्चित समाकलन भी इसको बोला जाता है, ठीक है। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि मान लेते हैं कि कोई फलन जो है वो क्या है, यहाँ पे किसी डोमेन के अंदर क्या हो रहा है, डिफाइन हो रहा है। एक फलन जो है वो एक डोमेन के अंदर हो रहा है डिफाइन, ठीक है। डोमेन डी के अंदर है, एक मानी विश्लेषिक फलन है। एक मानी विश्लेषिक फलन होने का मतलब क्या है, उसका अपन सिंगल वैल्यूड अपने को यहाँ पर फाइंड आउट हो रही है, ठीक है। तब लिख लेते हैं, यदि कोई फलन एफ जेड, स्मॉल एफ जेड है, ध्यान रखिएगा, स्मॉल एफ जेड प्रांत डी में एकमानी विश्लेषिक फलन है। एकमानी विश्लेषिक फलन है। तब एक अपना फंक्शन होगा जो इसके अनिश्चित समाकलन को डिफाइन करेगा। तब एक फलन जो है वो कैपिटल एफ है, ठीक है, कैपिटल एफ ऑफ जेड, कैपिटल एफ जेड स्मॉल एफ जेड का पूवर्ग प्रति अवकलज या अनिश्चित समाकल कहलाता है यदि ये जो कैपिटल एफ ऑफ जेड है ये भी कैसा हो, एकमानी हो और विश्लेषिक हो। यदि कैपिटल एफ ऑफ जेड एकमानी एवं विश्लेषिक हो तथा कैपिटल एफ ऑफ जेड जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, एफ डैश जेड के बराबर होना चाहिए। यानी जो अपन स्मॉल फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं उसके लिए उसके इंटीग्रल के रूप में यहाँ पे डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, ऐसे उल्टा, इस तरह से अगर ये मेरा डिफाइन है तो ये कैपिटल एफ ऑफ जेड जो होगा वो क्या होगा, इसका अनिश्चित समाकलन के रूप में यहाँ पर डिफाइन किया जाएगा। क्लियर है मेरी बात अच्छे से? तो इस तरह से अपन ये जो प्रति अवकलज या पूवर्ग है उसको यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। अब इस पर बेस्ड एक छोटी सी थ्योरम है जिसका अपन दो तरीके से इसके स्टेटमेंट को गिवन है और उसको अपन उसके एक स्टेटमेंट को जो है वो अपन आज डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। तो पहले मैं स्टेटमेंट लिख देती हूँ पूरा, फिर अपन उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट थ्योरम है, पूछी भी जाती है अपने से कि जो भी अपना अनिश्चित समाकलन है उसके लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है, ठीक है। नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन से तो आप समझ गए होंगे कि आपको फलन को यानी जो भी आपकी थ्योरम है उसको दोनों तरफ से इसके अंदर प्रूफ करना है, ठीक है। तो थ्योरम का मैं पहले स्टेटमेंट लिख देती हूँ, उसको समझेंगे और फिर अपन इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो थ्योरम का स्टेटमेंट है, एक
प्रांत डी में फलन एफ ऑफ जेड, स्मॉल एफ ऑफ जेड है, इसको ध्यान रखिएगा। स्मॉल और कैपिटल के अंदर यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। के लिए स्मॉल एफ ऑफ जेड के लिए अनिश्चित एवं अनिश्चित समाकल, अनिश्चित समाकल यानी इंडेफिनिट इंटीग्रल होने के लिए पर्याप्त एवं आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध, आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध है कि ठीक है। फलन जो है वो मेरा कैसा होना चाहिए, यहाँ पे पर्याप्त प्रतिबंध है कि फलन है एफ ऑफ जेड, स्मॉल एफ ऑफ जेड की बात हो रही है, स्मॉल एफ ऑफ जेड डी में विश्लेषिक फलन होगा, डी में विश्लेषिक फलन होगा। ये तो इसका कथन है, ठीक है। अब इसके साथ एक और थ्योरम को यहाँ पे जोड़ा गया है, उसको भी अपन यहाँ पे देखेंगे। और उसके अलावा इसके अंदर कहा गया है कि अगर आप इस कंडीशन के अंदर दो फलनों के यहाँ पर अंतर देखते हो, दो अनिश्चित समाकलनों का जब आप अंतर देखते हो तो वो कैसा आता है, एक अचर वैल्यू तुम्हें प्राप्त होती है, ठीक है। यानी जो दो अनिश्चित समाकलनों का जब अपन अंतर देखेंगे तो वो मेरा कैसा आना चाहिए, यहाँ पे कांस्टेंट आना चाहिए, ठीक है। ये पहले इस थ्योरम की स्टेटमेंट को अपन देखेंगे, फिर अपन उसको आगे प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब देखिए सिंपल सी चीज़ जो है आपने को यहाँ पे लेके क्या चलना है, लेके ये चलना है कि कैपिटल एफ ऑफ जेड यहाँ पे मान लेते हैं प्रूफ के अंदर। मैं अभी आपको जो नेसेसरी कंडीशन है वो करवा रही हूँ, ठीक है। नेसेसरी कंडीशन नाम में बाद में लिखूंगी, पहले अपन जो चीज़ें इसमें गिवन है उसको लिख लेते हैं, ठीक लेते हैं। माना फलन एफ ऑफ जेड का अनिश्चित समाकल क्या है, कैपिटल एफ ऑफ जेड है, ठीक है। अनिश्चित समाकल क्या है, कैपिटल एफ ऑफ जेड है, मैंने यहाँ पे मान लिया है, ठीक है। अब मुझे ये दिखाना है कि कैपिटल एफ ऑफ जेड है, तब अपन क्या लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन से, तब अपन लिख सकते हैं कि कैपिटल एफ ऑफ जेड का जो डैश है वो किसके बराबर होगा, स्मॉल एफ ऑफ जेड के बराबर होगा। ये अपन इजीली यहाँ पर लिख सकते हैं, क्लियर है इस तरह से। तो ये यहाँ पे किसको बता रहा है, अपने अनिश्चित समाकल की डेफिनेशन को यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। ये अनिश्चित समाकल की डेफिनेशन अपन ने अभी अभी डिस्कस की है। अब देखिए आवश्यक प्रतिबंध, अब देखिए जब आवश्यक प्रतिबंध की बात आती है तो आवश्यक प्रतिबंध में अपन जो स्टेटमेंट होता है उसको अपन लेके चलते हैं और उसके जो सामने की चीज़ होती है उसको प्रूफ करते हैं। तो आवश्यक प्रतिबंध में अपन क्या लिखेंगे चलेंगे कि फलन एफ ऑफ जेड के लिए अनिश्चित समाकलन विद्यमान होगा। उसके लिए आवश्यक शर्त क्या है कि फलन एफ ऑफ जेड जो है वो मेरा क्या होना चाहिए, डी में विश्लेषिक होना चाहिए, ठीक है। ये मेरी कंडीशन रहती है कि डी में ये क्या होना चाहिए, विश्लेषिक होना चाहिए, ये मुझे दिखाना है, ठीक है। तो मुझे सिद्ध क्या करना है, मुझे सिद्ध करना है कि फलन है स्मॉल एफ ऑफ जेड डी में विश्लेषिक फलन है, ठीक है। आप देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे। आप ये यहाँ से देखिए स्मॉल एफ ऑफ जेड किसके बराबर है, कैपिटल एफ ऑफ जेड के अवकलज के बराबर है, ठीक है। और अपन एक चीज़ अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर जो अपन कैपिटल एफ ऑफ जेड लेते हैं वो कैसा होता है, विश्लेषिक फलन होता है। जब अपन ने अभी डेफिनेशन देखी थी तब डेफिनेशन में यही देखा था कि जो अनिश्चित समाकलन होता है वो भी कैसा होता है, विश्लेषिक होता है,
ठीक है। तो अगर ये विश्लेषिक है और जो फलन f ऑफ z है वो इसके अवकलज के बराबर है, तो अपन जानते हैं कि कोई भी जो अपना विश्लेषिक फलन होता है उसका अवकलज भी कैसा होता है, विश्लेषिक होता है। तो उस कंडीशन में f डैश z भी क्या हो जाएगा, विश्लेषिक हो जाएगा। और f डैश किसके बराबर है, f ऑफ z के बराबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, विश्लेषिक हो जाएगा। तो इसको अपन लैंग्वेज के रूप में अपन लिख देते हैं कि हम जानते हैं कि फलन कैपिटल F ऑफ Z जो है ना वो कैसा है, मेरा विश्लेषिक फलन है, विश्लेषिक फलन है तथा स्मॉल f ऑफ Z कैपिटल F ऑफ Z के अवकलज के रूप में परिभाषित, ये देखो अवकलज के रूप में परिभाषित है ना, कैपिटल F ऑफ Z के अवकलज के रूप में परिभाषित है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे कि किसी विश्लेषिक फलन का अवकलज भी विश्लेषिक होता है, ठीक है, विश्लेषिक होता है। और अगर विश्लेषिक फलन का अवकलज अगर अपना विश्लेषिक होता है तो उस कंडीशन में f डैश z जो है वो कैसा हो जाएगा, मेरा विश्लेषिक हो जाएगा। और तो f z विश्लेषिक हो जाएगा, इसका मतलब स्मॉल f ऑफ z, तो इसका मतलब कैपिटल F ऑफ z का जो डैश है वो भी कैसा हो जाएगा, विश्लेषिक फलन होगा। और अगर ये विश्लेषिक होगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्मॉल f ऑफ z भी क्या हो जाएगा, विश्लेषिक फलन होगा, ठीक है। ये अपन ने इसकी जो आवश्यक शर्त है उसको यहाँ पर अपन ने प्रूफ कर दिया है, ठीक है। अब जो नेसेसरी कंडीशन है उसको अपन कल के वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से अपनी जो नेसेसरी कंडीशन होती है, नेसेसरी कंडीशन क्या रहती है। नेसेसरी कंडीशन में अपन इसका उल्टा लेके चलेंगे कि अगर कोई अपना फलन जो है, ठीक है, वो कैसा है, विश्लेषिक है, तब अपन यहाँ पर क्या निकालेंगे, उसके अनिश्चित समाकल को परिभाषित करेंगे। तो ये था अपना आज का वीडियो इंडेफिनिट इंटीग्रल के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और कुछ भी नहीं समझ में आता तो मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।